तो 2026 की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल परीक्षा बस आने ही वाली है और इसके जो 30 नंबर है ना, वो कई लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एकदम ऑफिशियल सिलेबस को खोल कर देखते हैं कि आखिर ये 30 अंक कहाँ से आ रहे हैं और इन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। चलिए, शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 30। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो टारगेट है जिसे हासिल करना है। पूरी की पूरी परीक्षा इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है और हमारा काम है ये समझना कि इस टारगेट तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट रास्ता कौन सा है। तो इन 30 नंबरों तक पहुंचने का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि इन नंबरों को दो बड़े हिस्सों में कैसे बांटा गया है। यही वो डिवीजन है जो तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी तय करेगा। ये देखिए, यहाँ अंकों का बंटवारा एकदम साफ है। 16 नंबर लिखित परीक्षा के और 14 नंबर प्रैक्टिकल और वाइवा के। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही हिस्से लगभग बराबर वजन रखते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस या सिर्फ रिकॉर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। फोकस दोनों पर बराबर रखना होगा। चलिए, अब जरा इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर जूम इन करते हैं, यानी कि रिटन पेपर। देखते हैं कि ये 16 नंबर हासिल करने का सबसे सीधा और आसान तरीका क्या है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को बहुत ही सीधा और सिंपल रखा गया है। कुल 4 सवाल होंगे और हर सवाल के 4 नंबर मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, सारे सवाल कंपल्सरी हैं। कोई ऑप्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे तैयारी के लिए एक बहुत ही क्लियर टारगेट मिल जाता है। और अब आती है सबसे मजेदार बात, जो तैयारी को और भी आसान बना देती है। ये जो 4 सवाल है ना, वो सीधे सीधे इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, हर चैप्टर से एक सवाल आना तय है। अब ये अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अच्छा, तो लिखित परीक्षा के 16 नंबरों का रास्ता तो एकदम साफ हो गया। अब चलते हैं बचे हुए 14 नंबरों की तरफ। ये नंबर आएंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा से। और सही मायनों में यही वो हिस्सा है जो साल भर की मेहनत को दिखाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात साफ हो जाती है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सोचिए, पूरे 10 नंबर सिर्फ उस एक नोटबुक के जिसमें साल भर की मेहनत दिखती है। और जो बाकी के 4 नंबर हैं वो वाइवा के हैं। मतलब वहाँ असल में परखा जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो अब जब परीक्षा की पूरी बनावट पता चल गई है, सवाल ये उठता है कि इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी कहाँ से है। क्या इसके लिए कई सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या फिर कोई एक ही ऑफिशियल सोर्स है? तो अच्छी खबर ये है कि सिलेबस में एकदम साफ साफ सिर्फ एक किताब का जिक्र है और वही तैयारी का आधार है, एनसीईआरटी की भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2। यही वो गाइड है और इसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार फिर से समेट लेते हैं। कुल टारगेट है 30 नंबर। इसे पाने के लिए 2 मोर्चों पर काम करना है। पहला, 16 नंबर की लिखित परीक्षा जो 4 खास चैप्टर से आएगी, और दूसरा 14 नंबर का प्रैक्टिकल जिसमें 10 नंबर रिकॉर्ड के और 4 नंबर वाइवा के हैं। तो अब जब परीक्षा का पूरा खाका सामने है, एक एक नंबर का हिसाब पता है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ब्लूप्रिंट को हाथ में लेकर तैयारी की सबसे बेहतरीन रणनीति क्या बनाई जाए।